आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई फॉर इस्लाम देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को मोहब्बतों भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो अवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। दोस्तों, ये अवैस करनी कौन है? इस्लामी तारीख में इनकी क्या अहमियत है? आइए इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हजरत अवैस करनी एक बहुत मशहूर ताबई हैं। इनका ताल्लुक करन कबीले की एक शाख से है और यमन इनकी रिहाइश गाह थी। उन्होंने अपनी माँ की इस दर्जे खिदमत की कि वो आसमानों तक पहुंची। वालिदा की वजह से अवैस करनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आसमान से एक बार उतरे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अवैस करनी के मुतालिक बयान किया। चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि आइंदा आने वाली नस्लें अपनी माओं के साथ कैसा सलूक करेंगी, एक साइल ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे नहीं मालूम कब आएगी। तो साइल ने कहा कि कोई निशानी बता दें। आपने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी तो कयामत आ जाएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम अवैस बिन आमिर होगा। दरमियाना कद, रंग काला, जिस्म पर एक सफ़ेद धब्बा होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया ऐसे बयान किया जैसे वो उन्हें सामने देख रहे हों। फिर फरमाया कि जब वो आए तो तुम दोनों ने उससे दुआ करवानी है। दोस्तों, हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को अवैसे करने की दुआ की जरूरत नहीं थी। ये पैगाम उम्मत को पहुंचाना था कि माँ का क्या मकाम है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो हैरान हो गए और सोचने लगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि हम अवैस से दुआ करवाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर और अली, अवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है कि जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। 10 साल हज किया लेकिन उन्हें अवैस नहीं मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर फरमाया कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहे। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। फिर फरमाया कि यमन वाले तमाम बैठ जाएं, सिर्फ मुराद कबीला खड़ा रहे। फिर फरमाया कि मुराद कबीले वाले भी बैठ जाएं। मुराद कबीले की एक शाख करन है, सिर्फ करनी खड़े हो जाएं। तो मुराद कबीले वाले बैठ गए। अब सिर्फ एक आदमी बचा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि क्या तुम करनी हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, मैं करनी हूँ। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि क्या अवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ। मेरे भाई का बेटा है और मेरा सगा भतीजा है। उसका दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। आपने पूछा कि वो कहाँ है? तो उसने कहा कि वो हमारे साथ हज में आए हैं। तो पूछा कि कहाँ गए हैं? तो उसने कहा कि वो अरफात गए हैं ऊंट चराने। आपने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को लिया और अरफात की दौड़ लगा दी। जब वहां पहुंचे तो देखा कि अवैसे करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊंट चारों तरफ चर रहे हैं। ये दोनों आकर वहां बैठ गए और अवैसे करनी की नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगे। जब हजरत अवैस ने देखा कि दो आदमी आके बैठे हैं तो उन्होंने नमाज को मुख्तसर कर दिया। सलाम फेरा तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि भाई, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? तो अवैसे करनी ने कहा कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, यानी अल्लाह का बंदा। तो हजरत उमर ने फरमाया कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा क्या नाम रखा है? तो हजरत अवैस ने फरमाया कि आप कौन हैं और मेरी पूछगछ क्यों कर रहे हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अवैस, ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब हैं और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। हजरत अवैस का ये सुनना था कि वो कांपने लगे और कहा कि मैं माफी चाहता हूँ, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि क्या तुम ही अवैसे करनी हो? तो उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं अवैसे करनी हूँ।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ کیا میں دعا کروں آپ لوگوں کے لیے؟ آپ تو سردار ہیں اور میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ لوگوں کے لیے کیسے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے اویس کرنی ہاتھ اٹھائے گا۔ دوستو، جب لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کرنی کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ اپنے پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے خوش کیا ہے، تو نے اپنی ماں کی خدمت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب تو جدھر جدھر دیکھے گا، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی، میں تیرے طفیل ان سب کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی سب ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔